नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है शुक्रिया टमाटर। बिना टमाटर वाला बैगन का भरता गले से नहीं उतरता। ऑफिस के लंच टाइम पर खाना खाते हुए सुदीप बोला तो मिश्रा जी चुटकी काटते हुए बोले, तो मत उतारो, यहाँ दे दो, हम खा लेंगे। उनकी इस बात पर सभी कर्मचारी हंस दिए। तो प्रीति बोली, वैसे सुदीप ठीक कह रहा है, बिना टमाटर की दाल, बिना टमाटर के छोले या दूसरी कोई भी सब्जी कहाँ अच्छी लगती है। तो क्या करें मोहतरमा, आंदोलन करें, टमाटर के दाम कम कराने को सड़क पर उतर जाएं। मिश्रा जी ने अपना बड़ा सा मुंह खोलकर छोटा सा निवाला डालते हुए कहा। तभी सुदीप बोला, कल तो अपने कैलाश जी आएंगे ऑफिस, बस उनकी ही सब्जी खाएंगे, सब आलू टमाटर वाली। हाँ, उनके टिफ़िन में ज़रूर आलू टमाटर आता है। वैसे इस बार लंबी छुट्टी ले ली उन्होंने, नहीं तो आज ही टमाटर वाली सब्जी खाने मिल जाती। प्रीति ने अपना खाना ख़त्म करते हुए कहा। कैलाश जी बेहद शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, पर वे हमेशा ही खाने पीने के शौकीन रहे हैं। इत्तेफाक से उन्हें पत्नी जी भी पाक कला में प्रेम करने वाली मिल गई। कैलाश जी की जब शादी तय हुई थी, तब से वे इस बात से सबसे ज़्यादा खुश थे कि लड़की को खाने की नई नई रेसिपी सीखना बहुत पसंद है। शादी तय होने से लेकर शादी होने तक कैलाश जी पत्नी के हाथ के बने स्वादिष्ट और तरह तरह के भोजन के बारे में सोच सोचकर मारे खुशी के मन ही मन उछलते रहते थे। पर शादी के बाद उनकी सारी खुशी तब हवा हो गई जब हर रोज़ उन्हें आलू टमाटर की सब्जी ही खाने को मिलने लगी। दरअसल बात ये थी कि उनकी पत्नी सौदामिनी, जिन्हें नई नई रेसिपीज सीखने का, नई नई रेसिपीज़ के बारे में पढ़ने का बड़ा ही शौक़ था। उनकी टीवी पर दिन भर फूड चैनल चलते रहते। मैगजीन और अखबारों में आई खाने की रेसिपीज़ की कटिंग वे संभाल कर रखा करती। हर नए पुराने शेफ़ से, नए मसालों से, देसी विदेशी सब्जियों से वे बखूबी परिचित थी। पर सौदामिनी जी के इस शौक़ का इतना सा भी फ़ायदा कैलाश जी को नहीं मिलता था, क्योंकि उनका यह शौक़ केवल आभासी ही था, प्रैक्टिकली बिल्कुल भी नहीं। उनका यह शौक़ बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि कोई लड़का बचपन से क्रिकेट मैच देखने का, प्लेयर्स के बारे में पढ़ने का, उनके बारे में जानने का और घर में उनके पोस्टर चिपकाने का तो बहुत शौक़ हो रखता है, पर उसे खुद बैट उठाकर फील्ड में उतरने का कोई खासा शौक़ न हो। पत्नी जी के इस आभासी शौक़ के चलते कैलाश जी के जीवन के 12 बजे हुए थे। कैलाश जी शांत तो थे ही, और साथ ही साथ वे अपनी पत्नी को हमेशा प्रेम और सम्मान भी देते थे। शायद इसलिए वे हर रोज़ बिना कुछ कहे आलू टमाटर की सब्जी चुपचाप खा लेते थे। आज हफ्ते भर की लंबी छुट्टी के बाद कैलाश जी ऑफिस पहुँचे तो उन्होंने देखकर सबकी बाँछें खिल उठी। और भाई, आलू टमाटर कैसे हो? और गांव में अम्मा जी की तबीयत कैसी है? मिश्रा जी ने मुंह से भरी गुटके की पीक संभालते हुए पूछा। तो कैलाश जी को उनकी अम्मा की तबीयत पूछने पर खुशी कम, मिश्रा जी के आलू टमाटर वाले संबोधन पर गुस्सा ज़्यादा आया। जब लंच का टाइम हुआ तो सबकी नज़रें कैलाश जी के डब्बे पर अटक गई। सबके टिफ़िन खुलने के बाद जब कैलाश जी का टिफ़िन खुला तो सभी उनका टिफ़िन देखकर भौचक्के रह गए। और कैलाश जी ने बड़ी शान से सब्जी की सुगंध देते हुए कहा, आहा, आलू बैगन की मसाला सब्जी, क्या बात है, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। कैलाश जी, आलू टमाटर तो आपकी परमानेंट सब्जी थी, मतलब आप भी महंगे टमाटरों से डर गए। हम सब तो इसी आस में बैठे थे कि कैलाश जी तो कम से कम टमाटर वाले आलू लाएंगे, आप भी। प्रीति के इस सवाल पर कैलाश जी बोले, अरे भाई, हमारी पत्नी बहुत समझदार है। कल सब्जी लेकर आई तो बोली टमाटर के दाम तो आसमान छू रहे हैं, इसलिए जब तक टमाटर सस्ता नहीं होता तब तक वे आलू टमाटर नहीं बनाएंगी। यहाँ सब टमाटर के बढ़ते दामों को कोस रहे थे और वहाँ कैलाश जी आलू बैगन खाते हुए महंगे टमाटरों का मन ही मन शुक्रिया अदा कर रहे थे। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।